हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन मॉनसून में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीएम साय के मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है। सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 8वां दिन है। सीएम साय जापान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ आगे आपको बताएंगे। कांकेर में आज के परिवेश में भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और ऐसी ही कई छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए दिन भर से छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके कामकाज को खूब सराहा है और तो और देश स्तर पर भी छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का कद खूब बढ़ा है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगस्त 2025 के सर्वे के अनुसार 41.9% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट पाए हैं। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 39% था, यानी सिर्फ 6 महीनों में ही उनकी संतुष्टि दर में 2.9% अंकों की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति सरकार की जनता की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रदेश स्तर में उनके नीति, उनके कामकाज को लोग पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े राज्यों की अपेक्षा उनका कद और बढ़ा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। बस्तर में चलाए जा रहे मानसून ऑपरेशन में, जिसमें सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नारायणपुर पुलिस ने ऑपरेशन अबुझमाड़ के जंगलों में कर रहे हैं, जिसमें बड़ी सफलता मिली, जिसमें कई ऑटोमेटिक हथियार और कई बड़ी स्पोर्ट्स सामग्री पकड़े गए। बस्तर में चलाए जा रहे ऑपरेशन मानसून में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इसी बीच जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में जन सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, तो मुठभेड़ में शामिल सीनियर कैडर के माओवादी भाग खड़े हुए। पीछे छोड़े गए ऐसा सामान जो उनके मंसूबों को बयां करता है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, अत्याधुनिक हथियार और दैनिक उपयोग की जरूरी चीजें बरामद की गयी है। बरामद सामानों में LMG, AK-47, INSAS, SLR, स्टेन गन जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल है। तो कहीं न कहीं नक्सली अब न्यूट्रलाइज करने के बाद भी इस जगह पे अब मोराल हो रहा है। 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, इसमें पूरी फोर्स और पूरी सरकार तन से नक्सलवाद की खात्मा के लिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 14वें मंत्री का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस नेता ने कोर्ट में अपील की है कि 14वें मंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है। इस मामले में कोर्ट अगले कुछ दिनों में सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। इसमें कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है। कांग्रेस ने विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका लगाए जाने के उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र में उसका बैकग्राउंड और समाज सेवा में किए गए कामों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने राज्य शासन से भी जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है। कांग्रेस लगातार ही 14वें मंत्री का विरोध कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए राज्यपाल से गुहार लगाई थी। अब देखना है कोर्ट में क्या फैसला आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 8वां और अंतिम दिन है। इन कुल 8 दिनों पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान और दक्षिण कोरिया के निवेशकों के साथ में चर्चा की है और साथ ही साथ कई कंपनियों को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दिया गया है। सीएम साय जापान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने निवेशकों के साथ में 1-to-1 संवाद किया। छत्तीसगढ़ निवेश करने के लिए आमंत्रण भी दिया। सीएम साय का ये आमंत्रण खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को लेकर था। इसके साथ ही सीएम ऑटोमोबाइल, स्टील, क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए भी उद्योगपतियों के साथ में चर्चा किए हैं। इसके बाद सियोल में होने वाले राउंड टेबल बैठक में भी सीएम ने हिस्सा लिया है। सीएम साय की इस बैठक में निवेश, कौशल विकास, तकनीक को लेकर चर्चा हुई है। बता दें, सीएम साय का ये पहला विदेश दौरा है जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों के साथ में चर्चा की, छत्तीसगढ़ में निवेश के प्रस्ताव रखे हैं और उसके बाद अब वो वापस लौट रहे हैं और 30 तारीख को वो रायपुर राजधानी वापस लौट जाएंगे।
क्योंकि विदेश से निवेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। के साथ ही कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जिसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है और रूपरेखा स्वागत की तैयार की जा रही है। कांकेर में आज के परिवेश में भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल तो खड़े किया ही है, साथ ही जिम्मेदारों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों की है, जहाँ लोग खतरों से खेलते हुए उफनती नदी को पार कर रहे हैं। वीडियो कोयलीबेड़ा के हुरतराई का बताया जा रहा है। ये ग्रामीण नवाखाई त्योहार मनाने सावली बरस गाँव जा रहे थे, लेकिन गाँव तक पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इससे भी भयावह बात यह है कि नदी में पुल तक नहीं बना हुआ है। जिम्मेदारों ने कई बड़े बड़े दावे और वादे तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ के गांव वालों को आज तक पुल नसीब नहीं हुआ है। कांकेर से सामने आई ये इकलौती तस्वीर नहीं है जो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हो। ये दूसरी तस्वीर देखिए, नदी के बहाव के कारण 100 वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाया। नदी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से 100 को लेकर जाते ग्रामीण नजर आए हैं। युवक की भानु प्रतापपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक का नाम रेजू राम नौगो निवासी पानी डोबिर बताया जा रहा है। कैसे ये लोग अपनी जीवन यापन करते होंगे, और जरा एक बार उस बदहाल सिस्टम के बारे में भी सोचिएगा जिसने इन्हें ऐसे जीने में मजबूर कर दिया है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सूखे की मार झेल रहे किसान अब सब्र जवाब देने लगा है। नहरों में पानी छोड़े जाने के बावजूद 20 दिन बीत जाने के बाद भी टेल एरिया में पानी नहीं पहुंचा और अब छत्तीसगढ़ के कसडोल विधानसभा क्षेत्र में इस बार आसमान ने किसानों से मुंह मोड़ लिया है। हालात ये है कि किसानों ने प्रशासन से नहरों में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। पानी छोड़ा भी गया, लेकिन 20 दिन बाद भी टेल एरिया तक नहीं पहुंचा। अब किसान सड़क पर है और विधायक खुद आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस संकट से चिंतित होकर आज कसडोल विधायक संदीप साहू के नेतृत्व में 50 गांवों से आए 300 से अधिक किसान रायपुर कलेक्टोरेट पहुंचे। हालांकि कलेक्टर दीपक सोनी ऑफिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन किसानों और विधायक ने जल संसाधन विकास के अधिकारियों से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग की। कसडोल के किसान अब प्रशासन से केवल आश्वासन नहीं, एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांग में कितनी गंभीरता दिखाती है और सूखे की मार झेल रहे किसान को राहत कब तक मिलती है। विस्तार न्यूज के लिए बलौदाबाजार से अजय यादव। रायगढ़ में चक्रधर समारोह की शुरुआत हुई है। चक्रधर समारोह के साथ विवाद की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि चक्रधर समारोह में उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। रायगढ़ की भूमि एक बार फिर कला और संस्कृति का गवाह बनी। चक्रधर समारोह के दूसरे दिन जब लोक और सांस्कृतिक संगीत की स्वर लहरियां गूंजी तो दर्शक भी झूम उठे। रायगढ़ की पूजा जैन ने जब मंच पर कथक की मनमोहक प्रस्तुति दी तो दर्शकों की नजरें उन्हीं पर टिक गई। उनके भाव, मुद्राएं और ताल में बंधी हर एक चक्र ने समा बांध दिया। बिलासपुर की प्रियंका सलूजा ने कथक की प्रस्तुति से मंच को जीवंत कर दिया। लोक संगीत के रंग तब चढ़े जब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से आए सुनील मानिकपुरी ने कर्मा गीतों की प्रस्तुति दी। रात के अंतिम पड़ाव पर दिल्ली से आए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित उदय कुमार मल्लिक के ध्रुपद गायन ने श्रोताओं को सुरों की गहराइयों में डुबो दिया। देर रात तक संस्कृति और संगीत की लहरें बहती रही। तो चक्रधर समारोह में जो प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं उनमें से 50% जो कलाकार हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं और अधिकतर कलाकारों को हर समारोह में प्रस्तुति करने का मौका दिया गया है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वनी मालाकार। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोनी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की IT बिल्डिंग को पिछले 3 साल से जिला प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले रखा है। विस्तार न्यूज ने जब यह खबर दिखाई, इसके बाद जो है स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उन मत पेटियों को बाहर निकालने की बात कही है जो फिलहाल वहां IT बिल्डिंग के कमरे में कैद है। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी EVM मशीन को वेयर हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद चुनाव अधिकारियों ने EVM को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के पदाधिकारियों को 1 सितंबर को कोनी स्थित IT बिल्डिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। पिछले 3 साल से स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग में कब्जा था, जिससे पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही थी। विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद 3 साल बाद कब्जा हटेगा। इन प्रक्रियाओं के बाद उन्हें मिल जाए और यही उम्मीद जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन भी कर रहा है। इससे जो है इंजीनियर बच्चों की पढ़ाई का रास्ता साफ हो सकेगा। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय का भी 3 दिनों पहले ही भूमि पूजन हुआ है, लेकिन अब इसका विरोध जो है वो
तेज हो गया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में प्रस्तावित नए एसपी कार्यालय के निर्माण को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। रामानुज प्रताप सिंह देव पीजी कॉलेज कैंपस में एसपी कार्यालय बनाए जाने के फैसले का छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। कॉलेज प्रचार ने पहले ही कलेक्टर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि एसपी कार्यालय कॉलेज के परिसर से बाहर कहीं अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए, लेकिन अब इस मांग को लेकर छात्र छात्राएं भी आंदोलनरत हो गए हैं। उनका कहना है कि कॉलेज परिसर में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बनने से शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा। वहीं इस मामले में आज छात्र संघ के प्रतिनिधि ने छात्रों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या शासन इनकी मांगे सुनता है और क्या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कहीं और बनाए जाने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शोरी की रिपोर्ट।